यस। ओके, ठीक है। कल कल की क्लास में कोई डाउट था क्या? कल हमको बहुत सारे चीज़ जाने थे मोर सर्किल डायग्राम के बारे में। तो कल वाले पार्ट में कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए, कोई डाउट नहीं है कल वाले पार्ट में तो, है ना। कल ये सब डिस्कस किए थे, अगर ध्यान होगा तो। तो कल हम लोग जाने थे कि अपने को दो पॉइंट का स्ट्रेस पता है, सिग्मा 1 और सिग्मा 3, मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो पता है। तो किसी भी दो पॉइंट पर अगर निकालना हो सिग्मा 1 सिग्मा 3 और थीटा की हेल्प से, तो किस तरह से निकालेंगे, ये हम लोग कल डिस्कस किए थे। आज क्या इसका अपोजिट करेंगे। आज क्या अपने को सिग्मा एच सिग्मा वाई टाओ एक्स वाई ये सब कंपोनेंट पता रहेगा। तो इस केस में सिग्मा 1 सिग्मा 3 ये सब कैसे निकलेगा, उसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो कल वाले पार्ट में तो कोई डाउट नहीं है, जिसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई टाओ एक्स वाई ये सब निकालना था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये चीज़ क्लियर है, तो अब आगे बढ़ेंगे। कल वाले क्लास में एक चीज़ जैसे देख लीजिए, जैसे ये दो पॉइंट है ना, ये सिग्मा एक्स वाला है और इसी लाइन में यहाँ पे सिग्मा वाई है। ये टाओ एक्स वाई, ये टाओ एक्स वाई, एक ऊपर साइड में एक नीचे साइड में, एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। तो अभी जैसे कैलकुलेट किया मैंने, उससे इसका वैल्यू आया। इन केस इसका ज़रूरत पड़े इस वाले का, तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों लिख लीजिए। अगर प्लस ये वाला पूछेगा तो इस पॉइंट का ये फर्स्ट कंपोनेंट जो है ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसका पूछेगा तो हम लोग इसको प्लस मान के आगे वाला पार्ट को जोड़ देंगे। अगर इसका पूछेगा, इनकेस मान लो कि इसका पूछ रहा है ना, तो हम लोग माइनस वाला पार्ट को यहाँ पे माइनस लेके और फिर आगे वाला कंपोनेंट को करके सॉल्व कर देंगे। तो माइनस लेंगे तो ये पीछे वाला पोर्शन आ जाएगा। उसी तरह से टाउ में भी है, यहाँ पे आप प्लस माइनस कर दीजिए। अगर इधर वाला पूछेगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे साइड वाला पूछेगा तो माइनस लेके चल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आओ सिग्मा सिग्मा 1 सिग्मा 3 सेंटर सी सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई और ये पॉइंट सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, ये वाला point, ये पॉइंट। ठीक है, ये तो वो हो गया। तो सारा कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, है ना। इधर करेंगे लास्ट में, इधर जो भी वैल्यू आएगा इसका कंपोनेंट उसमें वही प्लस माइनस कर देंगे। प्लस लेंगे तो इधर का आ जाएगा, माइनस लेंगे तो इधर का आ जाएगा।
ठीक है, तो आज अपने को क्या है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, ये सब चीज़ नोन है। अपने को सिग्मा वन, सिग्मा थ्री और थीटा निकालना है। एकदम कल का अपोजिट सिचुएशन है आज। ठीक, चलिए कुछ कुछ जो बेसिक कल क्लियर हुआ था, आज भी सेम चीज वही रहेगा। जैसे इस सर्किल का रेडियस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू था, है ना, यही है इस सर्किल का रेडियस। आज भी सेम चीज, यही चीज यूज करेंगे हम लोग। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट जो था, जो कल सॉल्व किए थे हम लोग, वो था सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू कॉमा जीरो। ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट था, है ना। तो देखिए अपने को निकालना है, सबसे पहले सिग्मा वन निकालते हैं, ये कैसे आएगा। ठीक, ये तीनों कंपोनेंट नोन है, सिग्मा वन का वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए सिग्मा वन के वैल्यू के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, पॉइंट सी तक का जो वैल्यू है वो तो है ही, उसके बाद जो इसका रेडियस होगा इस सर्किल का, ये कर देंगे तो इसका सिग्मा वन आ जाएगा। पॉइंट सी तक का अपने को पता है, और सिग्मा वन पहुंचना है तो प्लस रेडियस कर देंगे तो आ जाएगा, और सिग्मा थ्री चाहिए होगा तो यहाँ से माइनस रेडियस कर देंगे तो आ जाएगा, है ना, सिग्मा थ्री के केस में। तो ये माइनस वाला बाद में बता देंगे, जब सारा सिग्मा वन के लिए सब कुछ कर लेंगे तो उसी में बस प्लस के जगह पे माइनस का मॉडिफिकेशन है वो लास्ट में बता देंगे। अभी सिग्मा वन के लिए देखिए, तो सिग्मा वन का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, सी का कोऑर्डिनेट प्लस इसका रेडियस, वाई तो ऑब्वियसली जीरो ही है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आता है। सी का क्या था, हाँ इसमें क्या है, डायरेक्ट सिग्मा वन से नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो सिग्मा वन अपने को निकालना ही है ना। तो सारा बात सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के रेफरेंस में होगा। ठीक, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के हिसाब से फिर से आप सी का वैल्यू निकालिए जैसे कल डेरिवेशन किए थे। सिग्मा एक्स आपका ये है, ठीक है, ये डिस्टेंस है सिग्मा एक्स। ये है सिग्मा वाई। ठीक है, यही है। और ऑब्वियसली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है जो कट किया है। इसको भी कुछ मार्क कर देते हैं, जैसे ये सी है ना, ये सी है और ये पॉइंट एक है, इसको मान लो ए बोल दिया, और ये पॉइंट जहाँ टच कर रहा है उसको बी बोल दिया। ठीक, तो ये तो क्लियर है कि सी ए इक्वल टू सी बी होगा, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है वो उसको कट कर रहा है। अब हमको सी का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो देखिए यहाँ तक ओ ए तो आपका कॉमन ही हो जाएगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में। ओ ए तक के लिए आएंगे तो ये सिग्मा वाई का डिस्टेंस हो गया, और ओ बी तक के लिए जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका ओ ए तो होगा ही, है ना, जो सिग्मा वाई है ये तो होगा ही, और प्लस में ये डिस्टेंस ए बी आ जाएगा। ठीक,
प्लस ये डिस्टेंस ए बी आ जाएगा। तो अगर हम इस दोनों को पहले जोड़ते हैं, ठीक, ओ ए, ये हो गया आपका सिग्मा वाई, और ओ बी ये हो जाएगा सिग्मा वाई प्लस डिस्टेंस ए बी, यही होगा। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा वाई डिस्टेंस ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए सी या ट्वाइस ऑफ बी सी ये लिख सकते हैं, है ना। चलिए ट्वाइस ऑफ ए सी लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ ए सी, ठीक। अपना मेन एम है कि जो पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट निकालना कि क्या आएगा, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमारा आएगा कैसे? पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमारा आएगा सिग्मा वाई का डिस्टेंस और प्लस ए सी। अगर ये वैल्यू मिल जाए तो अपने को पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, ये अपने को चाहिए सिग्मा वाई प्लस ए सी, ये आ गया तो हो जाएगा, ठीक। और अपने को पिछले पार्ट में ओ ए और ओ बी को जोड़ने से क्या मिल रहा है? ओ ए है सिग्मा वाई और ओ बी है सिग्मा वाई प्लस टू ए सी, ठीक। चलिए तो एक बार इसको ऐड करके देख लेते हैं। ओ ए प्लस ओ बी है, ओ ए का वैल्यू है सिग्मा वाई और ओ बी का वैल्यू था सिग्मा वाई प्लस टू ए सी, यही था। इस दोनों को जोड़ देंगे तो टू सिग्मा वाई प्लस टू ए सी, टू कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा वाई प्लस ए सी, यही हो गया। यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओ ए और ओ बी को जोड़े, और ओ ए और ओ बी अपना क्या है? ओ ए है सिग्मा वाई और ओ बी है सिग्मा एक्स, तो इसको सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स लिखते हैं। ओ ए हो गया सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स, ओ ए प्लस ओ बी है, और ये हो गया टू इंटू, ये देखिए सिग्मा वाई प्लस ए सी क्या है, ऊपर लिखे हैं ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, टू इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, तो इससे अपना आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू। क्लियर है ये चीज? जिस तरह से पिछली बार कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी निकाले थे तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू था ना, सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू कल जो सॉल्व किए थे, उसी तरह से इसमें भी कोऑर्डिनेट ऑफ सी ऐसे ही आएगा। क्योंकि देखिए सेंटर तक का तो पॉइंट सेम है, उसके बाद जो बचा, जो रेडियस का कंपोनेंट है, वो जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में है उतना ही निगेटिव डायरेक्शन में ही है। कल भी वही था, सिग्मा वन पॉजिटिव में सिग्मा थ्री निगेटिव में। हाँ, सिग्मा वन और थ्री मैक्सिमम वैल्यू पे था, ये सब कहीं मिड वैल्यू का है, बट कॉन्सेप्ट तो सारा सेम ही यूज हुआ है। इसलिए जो अपना पॉइंट सी है जो सेंटर है, उसका वैल्यू जो है वो भी सिमिलर ही आया है। तो सी का कोऑर्डिनेट क्लियर है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्या आगे आगे बढ़े? चलिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी अपने को आ गया।
अब क्या निकालना है, सिग्मा 1 और सिग्मा 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आ गया, इसमें बस रेडियस जोड़ देंगे तो अपने को सिग्मा 1 का आ जाएगा। ठीक, ये अपना आ गया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, प्लस चाहिए अपने को रेडियस। तो अब रेडियस पे काम करेंगे कि रेडियस कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को हम लोग यूज कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो अपने को चाहिए सिग्मा 1 के लिए, इसमें ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सिग्मा 1 के लिए पॉइंट सी प्लस रेडियस, सिग्मा 1 के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी प्लस रेडियस, सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक, पिछली बार लिए थे यहाँ पे पॉइंट ए और बी, है ना। तो ये जो ए बी का डिस्टेंस है, ए बी का, ये कितना होगा, ये अपना यहाँ तक है सिग्मा एक्स, यहाँ तक है सिग्मा एक्स, और यहाँ तक है सिग्मा वाई। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस क्या आ गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और इसका हाफ कर देंगे तो सी बी का डिस्टेंस आ जाएगा। कि नहीं, ये तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है, और सी बी का डिस्टेंस लेना है तो इसका हाफ कर देंगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये सी बी का डिस्टेंस आ गया। ये एंगल 2 थीटा है ना, कल बताए थे। थीटा एंगल पे अगर कोई ट्रैक का ओरिएंटेशन है तो उसको मोटर सर्किल डायग्राम में 2 थीटा से दिखाते हैं। तो इससे थीटा तो अपने को इस वाले पार्ट में पता ही नहीं है, अभी सी बी पता चल गया डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये तो पता है अपने को कि टाउ एक्स वाई है, यही है ना। तो इस दोनों के हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम से, ये रेडियस निकल जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, उससे ये रेडियस निकल जाएगा ना। थीटा नोन नहीं है अपने को भी, इस वाले पार्ट में गिवन में थीटा नहीं है, लास्ट स्लाइड पे देखिएगा मैं लिखा हूँ कि वो अपने को गिवन नहीं है। अपने को इस बार यही 3 चीज देता है इस सिचुएशन में, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ सी बी का स्क्वायर जो निकाले हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, यही होगा। कोई दिक्कत इसमें, यही होगा ना। तो इससे आप सिग्मा 1 सीधा निकाल सकते हैं, सेंटर का तो पता ही है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, और इसमें रेडियस का ऐड कर देंगे, सिग्मा एक्स
माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एच वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह से सिग्मा 3 निकालना होगा। तो जैसे सी पॉइंट में ये रेडियस जोड़ेगा 1 आ गया, ऐसे ही रेडियस घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट है उसको प्लस नहीं करके माइनस कर देंगे तो सिग्मा 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस लेंगे तो सिग्मा 1, माइनस लेंगे तो सिग्मा 3, इसलिए मैं लिख दिया हूँ सिग्मा 1, 3। उससे हमारा ये फॉर्मूला डेराइव हो रहा है। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, ये जानना बहुत ज़रूरी था अभी जो जो मैं स्टेप्स बताया हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन अलग से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे समझ लेना ज़रूरी है। कोई दिक्कत, सिग्मा 1 और 3 का जो डेरिवेशन अभी बताया हूँ, इसमें कुछ भी दिक्कत है तो पूछिए। कोई डाउट इसमें है क्या अभी जो बताया उसमें? अर्चिता आप लाइव हो, अब बताओ क्लियर है क्या? मैं समझ रहा था इसमें डाउट आएगा, इतना इजी नहीं है ये कि किसी को डाउट ना आए। किस पार्ट में डाउट आ रहा है वो थोड़ा बताइए ना, क्लास तो बहुत लंबा चला है, पूरा स्टार्टिंग से कैसे होगा? किस पार्ट में डाउट है? पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कल जो बताए थे सिग्मा 1 + सिग्मा 3/2, सिमिलर प्रोसेस से आज भी पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आया है सिग्मा x + सिग्मा y/2। वहां तक तो क्लियर है ना? यस या नो लिखिए। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्लियर है ना? अगर वो क्लियर है तो उसके आगे का बताते हैं। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट जो सिग्मा x + सिग्मा y/2 है, वहां तक क्लियर है या नहीं? ठीक है, उसके बाद देखिए, जब पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्लियर है तो उसके बाद देखिए आप, यहाँ से अगर अपने को सिग्मा 1 चाहिए तो रेडियस जोड़ देंगे पॉइंट सी में तो सिग्मा 1 आ जाएगा। और अगर सिग्मा 3 चाहिए तो इसमें अगर रेडियस माइनस कर देंगे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट में तो सिग्मा 3 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं यहाँ लिखा हूँ, सिग्मा 1 में पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट में रेडियस अपने को जोड़ना है। ये जुड़ गया तो अपना काम हो जाएगा। अब रेडियस कैसे निकालेंगे? कल क्या था, कल अपने को एंगल थीटा दे दिया गया था, तो एंगल दे देता है तो बहुत इजी हो जाता है कि cos थीटा sin थीटा करके ले लिए। आज वैसा कुछ नहीं है, अपने को आज गिवन है सिग्मा x सिग्मा y और टाउ एक्स वाई, तीन ही चीज दिया हुआ है। तो अपने पास देखिए यहाँ पे रेडियस ये है, ये रेडियस है, जो ये रेडियस होगा वही ये रेडियस होगा, वही ये रेडियस होगा, क्योंकि ये सर्कल है ना। तो यहाँ पे अपने लिए फिजिबल है कि इसको एक ट्रायंगल बना के ये, नहीं इसको पॉइंट पी बोल देता हूँ मैं, ये जो सी बी पी है, एक ट्रायंगल बना के उससे इस रेडियस को निकालने का कोशिश करना। तो बी और पी तो अपने को पता है टाउ एक्स वाई, है ना। जैसे सिग्मा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्टेंस है, उसी तरह से टाउ वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो बी और पी तो टाउ एक्स वाई हो गया, तो अपने को ये बी और सी का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ देखिए, ये सेंटर पॉइंट ओ से बी तक का डिस्टेंस है आपका सिग्मा एक्स, है ही, इतना देर से हम लोग बात कर रहे हैं। सेंटर पॉइंट से ओ तक का डिस्टेंस है सिग्मा वाई,
तो दोनों को माइनस कर देंगे, ओ बी माइनस ओ ए, तो ये डिस्टेंस ए बी आ जाएगा, और वो ए बी हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। यही होगा ना, ये ए बी डिस्टेंस जो है ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई आ जाएगा। वही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, ए बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अपने को इंटरेस्ट किस में है, बीसी में है ना, पूरे ए बी में नहीं है, इस बीसी में है, क्योंकि इस ट्राइंगल का अपने को हेल्प लेना है रेडियस के लिए। तो ये सी बी क्या हो जाएगा, जो ए बी है उसका हाफ होगा, ए बी तो डबल डिस्टेंस है ना, ये है और ये है, इसका जो हाफ होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा आपका सी बी का, इसलिए इसका लिखा हूँ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। अब देखिए इस ट्राइंगल में क्या हुआ, अपने को सी बी भी पता है, बी पी भी पता है, ये टाउ एक्स वाई और ये जो यहाँ कैलकुलेट किए हैं। तो जो इसका हाइपोटेनस है इसको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में यही होता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए इसलिए कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो हाइपोटेनस है वही रेडियस है अपना इस केस में, है ना, हाइपोटेनस ही रेडियस है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर। बेस क्या निकाले थे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है टाउ एक्स वाई जो बीपी है, तो उसको टाउ एक्स वाई कर दिया। अब क्या अपने को सारा चीज नोन है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, ये तीन चीज पता है, तो अपने को रेडियस आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में यही तीन चीज दिया जाता है। अब रेडियस आ गया तो अपने को ये सिग्मा वन निकालना था, सेंटर प्लस रेडियस करना था। सेंटर तो पहले ही निकाल चुके हैं पिछले पेज पे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, और अब बस रेडियस वाले को जोड़ दिए, प्लस अंडर रूट, ये जो कॉपी है इसको कॉपी करना है अंडर रूट के अंदर वाला, ये लिख दिया, इससे सिग्मा वन आ गया। अब वही मैं बोला था कि सी तो अपने को पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट लिख लिए, इसमें सिग्मा वन के लिए रेडियस को जोड़ देंगे, और यही सिग्मा थ्री चाहिए होगा तो इसे वापस आना पड़ेगा, तो रेडियस को घटा देंगे। तो उसी को एक साथ लिख दिया हूँ सिग्मा वन थ्री, मतलब ऐसे समझो आप, वन के लिए प्लस है, थ्री के लिए माइनस है, तो वन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा दिस प्लस दिस, और थ्री के लिए हो जाएगा दिस माइनस दिस। इस तरह से ये सिग्मा वन और थ्री के लिए डेरिवेशन हुआ है। अब क्लियर है, यस और नो बताइए, अभी भी कोई डाउट है तो। ये क्या लिखे हो आप, पीबी टाउन होगा कैसे पता चलेगा, पीबी टाउन मतलब ये क्या होता है। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है सुब्रजीत, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से डिटेल्स में लिखिए, क्या जानना चाह रहे हैं। अच्छा, पीवी वैल्यू जो टाउ होगा वो कैसे पता चलेगा। अरे भाई देखो, ये तो सिंपल है एकदम। सिंपल कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, जो बचपन में पढ़ते थे हम लोग, ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, यहाँ कोई पॉइंट है पी, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू दे दिया था मान लो 10, 20। तो इसका क्या मतलब होता था कि एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू 10 है और वाई एक्सिस पे इसका वैल्यू 20 है। इसका यही मतलब होता था ना, कि कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया, मतलब पहले जो है वो एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर से डिस्टेंस है, और दूसरा है जो है वो वाई एक्सिस पे इसका बेस से डिस्टेंस है, यही तो होता था 10, 20। तो वही चीज यहाँ है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई। तो जो सिग्मा एक्स है वो सेंटर से हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गया, ओ से लेके बी तक का, और ये वर्टिकल डिस्टेंस जो हो गया वो टाउ एक्स वाई हो गया। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अपने को, क्वेश्चन में तीन चीज दिया हुआ है, सिग्मा एक्स
टाउ एक्स वाई, इसके हेल्प से हम लोग ये वाला पॉइंट निकल गया है, और सिग्मा वाई, ये तीन चीज दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में। तो पॉइंट पी से हमने सिग्मा एक्स ये रहा, टाउ एक्स वाई ये रहा। इसी तरह से पॉइंट ए के लिए ये सिग्मा वाई हो गया, और यहाँ जो टाउ एक्स वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वही चीज निगेटिव होगा, क्योंकि एक एक्सिस से ऊपर है, एक नीचे है। ये समझे, ये सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो पढ़ते थे 8 9 में, कि जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो एक्स वाला सेंटर से एक्स डायरेक्शन में, और जो वाई में लिखे हैं वो इस एक्सिस से वाई डायरेक्शन में। अब समझ में आया कि ये पी बी को टाउ एक्स वाई क्यों बोल रहे हैं? क्लियर है? क्लियर हुआ क्या सुब्रजीत, आपको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा ट्रिकी था ये सब चीज, इसलिए मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से समझो, अच्छे से ऑब्जर्व करो क्या बोला जा रहा है और कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अब चलिए, इसका जो एंगल निकालना है वो निकालेंगे, पहले एक क्वेश्चन किया जाए। बहुत समय हो गया, आप लोग का क्वेश्चन का आदत छूट जाएगा, तो इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन किया जाए। इसमें मैं गाइड करूंगा, आप लोग थोड़ा सा हिम्मत करना। एक रॉड सैंपल का यूसीएस हुआ है, ठीक है। ठीक। इसका डाया दिया है 50 mm, डाया। ठीक। और इसका एंगल जो है, जिस एंगल पे ये कट कर रहा है, ये दिया है 60 डिग्री। ठीक। ये फेल हो रहा है कि इस लोड पे 120 किलो न्यूटन पे। तो अपने को नॉर्मल और शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, मतलब सिग्मा एन एंड टाउ, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, लोडिंग का डायरेक्शन ये है, और जो प्लेन है, जो शियर प्लेन है, वो ये है। अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एंगल है 60 डिग्री, तो अपने को ये लोडिंग के साथ एंगल लेना है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। ठीक। तो थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री। चलिए, एक डेटा यहीं आ गया, मैं गाइड करता हूँ, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे। यहाँ लोड है 120 किलो न्यूटन, है ना। तो इससे अपने को एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रेस दिया जा रहा है ये सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, एक्स में कुछ भी नहीं है, मतलब कन्फाइनमेंट कुछ नहीं है। तो अपने को एक और वैल्यू पता चल गया, सिग्मा एक्स 0 है। ठीक। सिग्मा वाई आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए,
मतलब पास्कल ये सब में यूनिट नहीं दिया है, ये सिर्फ लोड दिया है 120 किलो न्यूटन। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फोर्स अपॉन एरिया करना पड़ेगा, है ना। तो 120 किलो न्यूटन है, तो अपने को न्यूटन पर एम स्क्वायर से एमपीए आता है ना। तो किलो न्यूटन है तो 10⁻³ कर दिए तो न्यूटन, और नीचे स्क्वायर कर लेंगे हो जाएगा। तो ये लोड अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक, सिलेंड्रिकल सैंपल दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई डाया है 50 तो आर हो गया 25 इंटू 25 स्क्वायर, ऊपर न्यूटन नीचे स्क्वायर। ये एमपीए में आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू एमपीए में आ जाएगा। ठीक है, देख लेना सॉल्व करके, समथिंग अराउंड 61 आएगा। ठीक है, तो आपको सिग्मा वाई का वैल्यू पता चल गया। ये सिंपल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, फोर्स और एरिया से, वो सब चीज़ है, पहले बहुत कर चुके हैं ये सब टाइप का क्वेश्चन। तो सिग्मा एक्स पता चल गया, सिग्मा वाई पता चल गया, थीटा पता चल गया। ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और थीटा पता चल गया। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में टाउ नहीं दिया है तो अपने को थीटा दे दिया है, कभी टाउ दे देगा तो थीटा पूछ लेगा। तो इसी तरह से है, तो हम लोग अब डेरिवेशन अच्छे से समझ गए हैं, तो वो कोई भी वैल्यू देगा उसको यूज करके जो भी दूसरा निकालना होगा उसको आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो थीटा दे दिया तब तो और बढ़िया हो गया, अपने को सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, थीटा पता है। तो सीधा फॉर्मूला आप यूज करिए, आंसर आएगा, है ना। तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं, सिग्मा एन। ठीक, सिग्मा एन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ये आ गया आपका जो सेंटर पॉइंट होता था, पॉइंट सी, है ना। अब प्लस, और ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा, है ना। कल यही डेरिवेशन हम लोग किए थे, उसमें सिग्मा 1 और 3 लिखा हुआ था। तो आज एक्स और वाई दिया हुआ है और थीटा दे दिया है, तो जब भी थीटा दे देगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। और जब थीटा नहीं देके टाउ देगा तो वो जो करते थे अंडर रूट ऑफ दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, जो अभी थोड़ी देर पहले किए, वो वाला यूज हो जाएगा। तो अपने पास मेजरली दो फॉर्मूला है, एक बार मैं पीछे रेफर कर देता हूँ तो कंफ्यूज ना हो जाओ। एक फॉर्मूला तो ये है अंडर रूट वाला, ये अंडर रूट वाला एक फॉर्मूला ये है, और एक जो हम लोग कल पढ़े थे ये थीटा वाला, थीटा वाला। तो थीटा नोन है तो इसमें चले जाएंगे, टाउ नोन है तो इसमें आ जाएंगे। ठीक, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है सिग्मा इन का वैल्यू। सॉल्व करिए तो क्या आ रहा है आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन करना है कैलकुलेटर से, बाकी सब चीज़ मैं लिख ही दिया हूँ। सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, थीटा पता है। सिग्मा एन क्या आ रहा है, कोई आदमी बताइए।
बहुत बढ़िया। एक जने ने तो आंसर निकाल दिया। बाकी लोग ट्राई कीजिए, बाकी लोग ट्राई कीजिए। किसी और का आंसर आया क्या? किसी और का आंसर आया तो लिखिए। चलिए बढ़िया। देखिए टाउ भी निकाल लिया इसने, है ना? वेरी गुड। कुछ नहीं है, टाउ में वही सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, उसमें कॉस टू थीटा है, उसमें साइन टू थीटा है, बस। टाउ एक्स वाई। ठीक है, सिमिलरली टाउ निकाल लीजिएगा। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू आ जाएगा। चलिए ये क्लियर है। इसी में मैं बस एंगल एक बता देता हूँ, उसका हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग ये सिचुएशन देख रहे थे कि अपने को थीटा नहीं पता है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई के रेफरेंस में अपने को थीटा निकालना है, यही ना? चलिए वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे एंगल हम लोग इसको टू टू थीटा लेते हैं, इसके रेफरेंस में हम लोग थीटा निकालते हैं, है ना? चलिए, तो cos टू थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, तो सी बी बाय सी पी। कोई दिक्कत इसमें तो बताइए। cos टू थीटा का जो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ इसमें।
cos 2 थीटा बेस बाय हाइपोटेनस हो गया ना। ठीक है, तो जैसे अपने को मान लीजिए कहीं पे बेस का वैल्यू निकाल लिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू करके, है ना, सी बी, ऐसे ही किए थे, सी बी यही किए थे ना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू करके, है ना। और हाइपोटेनस ये है, हाइपोटेनस कैसे निकाले थे, रेडियस है, ये लंबा वाला फॉर्मूला, अगर ये अपने को पता है ये आर रेडियस, तो इस तरह से भी cos 2 थीटा आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आर यहाँ से निकल जाएगा, ये चीज़ पता है, cos 2 थीटा आ जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है, एक मार्क कीजिएगा, एंगल बिटवीन, नॉर्मल केस में इससे काम हो जाएगा, अभी जो आप वैल्यू निकाल उसमें भी देख सकते हो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू आर रेडियस निकाल के आपका वैल्यू आ जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, एंगल बिटवीन सिग्मा वन मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड वर्टिकल स्ट्रेस, सिग्मा वाई, कभी कभी डायरेक्ट ये पूछता है, ठीक है, कभी कभी ये पूछता है, तो अपने को जो वर्टिकल स्ट्रेस है, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई में कंफ्यूज मत होना, यहाँ एक्स लेंगे तो यहाँ वाई ले लेंगे, यहाँ एक्स लेंगे तो यहाँ वाई ले लेंगे, वो एक ही बात है, सिर्फ डायरेक्शन, मतलब नोमेनक्लेचर ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी क्या, एंगल बिटवीन सिग्मा वन एंड वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा वाई, ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस केस में क्या होगा, cos 2 थीटा, है ना, जेड बोल देते हैं इसमें, तो इसमें भी यही हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, सी बी बाई सी पी। अब इसमें बेस कैसे निकालेंगे, बेस निकालेंगे अपन हम लोग, ओ बी माइनस ओ सी, है ना, ओ बी माइनस ओ सी अब बाई सी पी, यही है। ओ बी अपना क्या है, ओ बी ही है अपना सिग्मा वाई, ठीक, माइनस ओ सी, ओ सी, ओ सी मतलब हो गया ये सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से इस सेंटर पॉइंट का, तो वो क्या था, इसमें क्या देखिए, सिग्मा वन भी पता है ना, इसमें आपको सिग्मा वन सिग्मा थ्री मतलब मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी पता है, और आपको सिग्मा वाई भी पता है, तीनों चीज पता है, मतलब सिग्मा वन सिग्मा थ्री सिग्मा वाई तीनों पता है, और उस केस में एंगल पूछ रहा है, तो ओ सी क्या हो जाएगा, निकाले हैं हम लोग बहुत बार, सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू होता है ये वैल्यू कोऑर्डिनेट पॉइंट का, सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू, ये हो गया सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू, ठीक है, और नीचे सी पी, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा cos 2 थीटा जेड इक्वल टू 2 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री, न्यूमरेटर में ये हो गया, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टू, टू इंटू सी पी, टू इंटू सी पी हो जाएगा, तो सी पी तो रेडियस है, तो टू इंटू सी पी क्या हो जाएगा, डायमीटर, टू इंटू सी पी हो जाएगा, है ना, तो ये तो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर ही तो होता था अपना सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री, निकाले थे ना, सिग्मा वन तक ये डिस्टेंस है, सिग्मा थ्री तक ये है, दोनों को घटा देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, तो बस आपका cos 2 थीटा का फाइनल वैल्यू हो गया 2 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री अपॉन डायमीटर सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री। कोई डाउट इसमें तो बताइए। आराम से समझिए, बेसिक यही है, जब भी cos 2 थीटा पूछे सीधा बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक, अपने को अगर बेस का वैल्यू पता है, हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, सीधा डिवाइड कर देंगे cos थीटा आ जाएगा। इन केस नहीं है तब दिमाग लगाना है कि बेस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस तो रेडियस है ना, हाइपोटेनस रेडियस है, तो अगर सिग्मा वन सिग्मा थ्री पता है तब तो सीधा उस
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कर देंगे, डाया आ जाएगा, उससे रेडियस आ जाएगा, तो हाइपोटेनस का टेंशन यही खत्म। अब बचा बेस निकालने का, बी और सी का, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बेस कैसे निकलेगा। अब जैसे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पता है, तो दोनों को माइनस कर दिया, बाई 2 कर दिया, तो बेस आ गया था। अगर वो चीज़ नहीं पता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सब चीज़ नहीं पता है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 और सिग्मा वाई पता है, तब अभी जो फॉर्मूला निकाले, ये सिग्मा 1 माइनस ओ सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको लेके डाल दिए। मतलब अल्टीमेट में देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करते रहेगा, इसलिए मैं ये सब थोड़ा टच करवा रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट होते रहेगा, तो मेन है आपको बेस बाय हाइपोटेनस निकालना है, और वो जिस भी तरीके से निकले आप निकालो, सारा वैल्यू आपके पास बहुत सारा डेटा रहेगा, सिग्मा 1 रहेगा, 3 रहेगा, टाउ रहेगा, सिग्मा एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जिस भी डेटा को यूज करके आप सबसे इजीली निकाल सकते हो वो निकालो, बेस बाय हाइपोटेनस करो, कॉस थीटा आएगा, उससे थीटा आ जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा सा रेफर कीजिए आप लोग। ये जो टाउ का फॉर्मूला है ना, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 2 थीटा है। ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 2 थीटा है। देखो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 रेडियस इंटू टेन टू साइन 2 थीटा, उससे आएगा। और जब सिग्मा एक्स और वाई यूज करेंगे, जब सिग्मा एक्स और वाई यूज करेंगे, तो ये टेन टू थीटा आएगा। कल आप लोग याद दिलाना, ये फॉर्मूला में डिफरेंस क्यों आ रहा है, मैं पूरा इलेबोरेट करके समझाऊंगा। ठीक, मिस्टेक होता है ये सब चीज। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 में साइन 2 थीटा है, इसमें टेन टू थीटा है। डिफरेंस क्यों है, कल मैं इलेबोरेट करके बताऊंगा। ठीक है, अभी ये वाले पार्ट में कोई दिक्कत है तो बोलिए, ये वाला क्लियर हो गया ना। अरे डायरेक्शन का टेंशन मत लो यार, डायरेक्शन का मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं। अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू लाओ, प्लस किधर होगा माइनस किधर होगा वो हो जाएगा, वो सिंपल लॉजिक लगा के हो जाता है। ठीक है, वो साइन टू थीटा टेन टू थीटा को एलेबोरेट किया जाएगा, उसमें समय लगेगा नेक्स्ट क्लास में। अभी ये वाला चीज़ क्लियर हो गया, ये जो कॉस टू थीटा वाला चीज़ बताया मैंने उसका।